हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर कल्याणी सोनाक्षी आईवीएफ से। आज की एक जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं शेयर करना चाहूंगी हाइड्रोसाल्पिंग्स के बारे में। हाइड्रोसाल्पिंग्स मतलब क्या होता है और इसका हमारी प्रेगनेंसी नहीं होने के अंदर क्या रोल है, मीन्स इनफर्टिलिटी से क्या लिंक है। तो हाइड्रोसाल्पिंग्स, हाइड्रो मतलब पानी, साल्पिंग्स मतलब ट्यूब। तो जो हमारी ट्यूब्स होती हैं, ट्यूब्स का कोई एक हिस्सा, जैसे ये ट्यूब है, ट्यूब के दो हिस्से होते हैं। ये वाला कॉर्नुअल एंड जो बच्चादानी के पास में होता है, दूसरा होता है फीमरियल एंड। इसमें क्या होगा कि ट्यूब का जो ये वाला फीमरियल एंड मतलब ये वाला जो पार्ट है वो ब्लॉक हो जाता है किसी वजह से, कारण जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी की वजह से भी हो सकता है, या कोई दूसरे इन्फेक्शन होते हैं जो वाइट डिस्चार्ज के साथ कुछ पीआईडी वाले इन्फेक्शन होते हैं जिनके कारण भी हो सकता है। तो ये वाला हिस्सा अगर किसी तरीके से ब्लॉक हो रहा है तो अपनी बॉडी के अंदर जैसे कुछ सिक्रेशंस होते हैं, ट्यूब्स के अंदर सिक्रेशंस होते हैं, तो वो जो सिक्रेशन है वो इस हिस्से से अंदर मतलब ड्रेन होते रहते हैं। और अगर ये ट्यूब का ये वाला पार्ट ब्लॉक हो जाए तो वो ड्रेन नहीं हो पाएंगे, मतलब बाहर नहीं निकल पाएंगे, इसी हिस्से में इकट्ठे होते रहेंगे, जिससे ये ट्यूब का ये वाला जो पार्ट है वो फूल जाता है, सिस्ट जैसा बन जाता है, गांठ जैसा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोसाल्पिंग्स। हाइड्रोसाल्पिंग्स में जो ठहरता है पानी, वो उसमें क्योंकि इन्फेक्शंस बन जाते होते हैं, तो जो ये पानी ठहरता है ये हमारा जो बच्चा अगर यहाँ पे आके लगने की कोशिश करे नेचुरल प्रेगनेंसी में सपोज किसी की एक ट्यूब ब्लॉक है, ठीक है, और उसके अंदर हाइड्रोसाल्पिंग्स बना हुआ, दूसरी ट्यूब हमारी ठीक है, तो भी कई बार प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। ठीक है, उसका ये कारण होता है कि अगर इस ट्यूब से बच्चा हमारा कंसीव होने की कोशिश करेगा, मतलब बच्चा जैसे ट्यूब में बनता होता है वहां से इस हिस्से में आके इम्प्लांट होना होता है, तो अगर ये ट्यूब भी अच्छी है हमारी, इस ट्यूब की वजह से हमारा बच्चा यहाँ पे आ रहा है, एम्ब्रियो यहाँ पे आ रहा है, तो ये वाली ट्यूब में अगर पानी है, हाइड्रोसाल्पिंग्स है, तो इस बच्चे के लिए वो एम्ब्रियो टॉक्सिक रहेगा। मतलब एक ट्यूब अच्छी होने के बावजूद दूसरी ट्यूब में अगर हाइड्रोसाल्पिंग्स है तो भी प्रेगनेंसी नहीं होगी नेचुरली। ठीक है, इवन अगर आईवीएफ का केस है, आईवीएफ में भी अगर किसी को हाइड्रोसाल्पिंग्स है तो आईवीएफ का रिजल्ट नेगेटिव चला जाता है, क्योंकि आफ्टर ऑल हमारा जो एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है वो यहीं पे होता है, इम्प्लांटेशन यहीं पे होना होता है। तो किसी एक ट्यूब में या दोनों ट्यूब में पानी है तो ये पानी यहाँ पे ड्रेन होता रहेगा और बच्चे को इम्प्लांट नहीं होने देगा, तो आईवीएफ का रिजल्ट भी नेगेटिव चला जाता होता है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, नेचुरल प्रेगनेंसी जैसे पेशेंट आते होते हैं, एक ट्यूब ब्लॉक है, हाइड्रोसाल्पिंग्स है, दूसरी ट्यूब अगर अच्छी है तो जिस ट्यूब में हाइड्रोसाल्पिंग्स है उस ट्यूब को यहाँ से क्लिप करना रहता है। ठीक है, आइदर हम क्लिप कर सकते हैं या फिर इस ट्यूब को हम निकाल सकते हैं साल्पिंजेक्टोमी। ठीक है, साल्पिंजेक्टोमी कर सकते हैं या इस ट्यूब को यहाँ से क्लिप कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि ये जो पानी यहाँ पे ठहर रहा है वो पानी यहाँ पे नहीं आएगा और इस ट्यूब के थ्रू हमारा बच्चा कंसीव हो सकता है। ठीक है, तो नेचुरल प्रेगनेंसी के भी चांसेस बढ़ जाते हैं दूसरी ट्यूब को लाइगेट करने के बाद। और अगर दोनों में ही हाइड्रोसाल्पिंग्स है तो उस केस में भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती, उस केस में हमें आईवीएफ करना पड़ता है। आईवीएफ से पहले हाइड्रोसाल्पिंग्स में दोनों ट्यूब में अगर हाइड्रोसाल्पिंग्स है तो दोनों ट्यूब को पहले लाइगेट करना पड़ता है, उसके बाद ही एम्ब्रियो ट्रांसफर करने में फायदा होता है। कई बार बहुत ही मतलब माइनर सा हाइड्रोसाल्पिंग्स होता है, अपने को विजिबल नहीं होता, उस केस में अगर आईवीएफ कर देते हैं तो आईवीएफ का रिजल्ट नेगेटिव जाता होता है। तो आईवीएफ के जो वर्कअप होता है, प्री आईवीएफ वर्कअप, उस केस में हम उस टाइम पे हम ये चीजें हैं वो ढूंढते होते हैं ताकि कोई भी हाइड्रोसाल्पिंग्स है तो पहले लाइगेट हो जाए, उसके बाद एम्ब्रियो ट्रांसफर करें ताकि फर्स्ट साइकिल में रिजल्ट पॉजिटिव हो।